पूर्वांचल वोट पर चुनाव लड़ने की बात को तेज की नजर में भी मैं सबसे मजबूत दावेदार हूँ। वार्ड नंबर 36 से विधायक मुकेश शर्मा जी ने भी शीतला कॉलोनी छठ घाट पे कहा था कि हम पूर्वांचल को भागीदारी देंगे स्थानीय चुनाव। ब्लड में भारतीय जनता पार्टी है। वादा खोखला ही रह जाएगा। मैं फिर आपको इस बात क्लियर कर दूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको मौका मिल जाए, आप उनके प्रतिनिधि भी बन जाए, उसके बाद फिर आपको वो गाड़ी के बाहर चिल्ला कर कहते रहे साहब रुकिए, लेकिन साहब की गाड़ी जो है फर्राटेदार रस्सी की स्पीड निकल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन यादव आपके साथ और आप देख रहे हैं आपका खास पसंदीदा चैनल न्यूज वाला रिपोर्टर। चुनाव की बात हो और हरियाणा प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की बात हो तो फिर कुछ अलग दिखाई देता है। मैं अलग से संदर्भ देता हूं कि अलग मतलब नगर निकाय चुनाव में विशेष तौर पर एक तबका जो सब भूल जाते हैं। मैं सब भूलने की बात यानी राजनीतिक दलों की करता हूं, जो इस बात को शायद तवज्जो ना दें, जिस पर आज हमारे साथ राघवेंद्र सिंह बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जो वार्ड 36 से चुनाव के बीच उतरना चाहते हैं, लगातार चुनाव में तैयारी कर रहे हैं, भाजपा से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। मैं फिर आपको बता दूं इनके परिचय से पहले कि राघवेंद्र सिंह लगातार यूपी और बिहार के लोगों के लिए खड़े रहते हैं, पूर्वांचल वोट पर चुनाव लड़ने की बात को तेज करते हैं और ये बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार, तमाम वो लोग जो अपने घरों से दूर दराज गुरुग्राम शहर पहुंचकर रोजमर्रा की नौकरी को करते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं, उसी पर कुछ अहम सवाल जो हमें लगा कि आपको बताने चाहिए। तो इसके लिए आज राघवेंद्र जी को हमने पकड़ा और उनसे सवाल करेंगे। अब कुछ खास सवाल। राघवेंद्र जी, कैसे चल रही है सबसे पहले आपकी तैयारी? तैयारी जोरों पे है और हमारी मेहनत जो है हमारे क्षेत्र में रंग ला रही है और पार्टी की नज़र में भी मैं सबसे मजबूत दावेदार हूँ। वार्ड नंबर 36 से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अपनी बातों में मैंने कहा, अपने परिचय में मैंने कहा कि यूपी और बिहार के लोगों में आप आपसे अपने भाषणों में, अपनी बातों में, संबोधन में हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं अपने पूर्वांचल भाइयों के लिए हमेशा खड़ा हूं। तो किस तरीके से आप उनके साथ खड़े होते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसमें हमारा पूर्वांचल प्रकोष्ठ है और पार्टी की तरफ से मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है गुरुग्राम के अंदर जिला संयोजक की। और जो हमारा पूर्वांचल समाज है बिहार यूपी का, यहाँ बड़ी तादाद में है और हम ये कहना कोई अतिशयोक्ति न होगा कि पूर्वांचल प्रवासी का वोटर ही निर्णायक वोटर होगा आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में, जो कि चाहे वो मेयर का हो या गुड़गांव नगर निगम में 36 वार्ड है, 36 में से कम मैं ये कह सकता हूँ 20 से 22 जो है वो पूर्वांचली प्रवासी वोटर इस चीज को इफेक्ट करेंगे कि कौन नगर निगम के अंदर जीत के जाएगा। अच्छा, एक बड़ा जरूरी सवाल है, पूर्वांचली वोटर बहुत ज्यादा है, मतदाता है, शहर में रहते हैं, लेकिन उनकी भूमिका को क्या पार्टी देख रही है इस बार? क्या भाजपा इस चीज को सोच पा रही है? आप उसी पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं, क्या भाजपा पूर्वांचलियों को कुछ रिजर्व सीट देगी, कहीं ना कहीं मदद करेगी, कुछ लग रहा है आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब विधानसभा चुनाव था तो हमारा डेलीगेट माननीय सीएम साहब से मिला था सीएम हाउस में, उसमें मैं भी था। तो उन्होंने कहा था कि आप लोग 8 अक्टूबर तक हमारा साथ दीजिए और हम आपको स्थानीय निकाय चुनाव में हरियाणा के अंदर भागीदारी देंगे। और मैं आपको बताऊं कि खुफिया रिपोर्ट है कि 20 से 22 वैसे विधानसभा हैं जो भाजपा के झोली में ड्यू टू पूर्वांचल वोटर के कारण गई है। तो यूं आप कहना गलत ना होगा कि आज अगर हरियाणा में भाजपा की सरकार है तो पूर्वांचलियों की बदौलत है। और हमारी मेहनताना जो है सूबे के मुखिया ने कहा था कि हम आपको देंगे। उसके बाद गुरु कमल में हमारा कार्यक्रम था प्रकोष्ठ का, हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष कमल यादव ने भी कहा था कि हम आपको 2-4 सीट देंगे। माननीय विधायक मुकेश शर्मा जी ने भी शीतला कॉलोनी छठ घाट पे कहा था कि हम पूर्वांचल को भागीदारी देंगे स्थानीय चुनाव में। तो जब प्रदेश का मुखिया कह रहा है, जिला अध्यक्ष कह रहा है, विधायक कह रहा है, तो इस चीज को हम 100% लेके चल रहे हैं कि हमें भागीदारी मिलने जा रही है। और अगर भागीदारी मिलती है तो जीत हमारी सुनिश्चित है। आपके चैनल में मैं कह रहा हूँ, इतनी हमारी वोट है, हम जीत के दिखाएंगे पार्टी को। राघवेंद्र जी, तो फिर उन लोगों के लिए, पूर्वांचलियों के लिए आप क्या कुछ मुख्य काम करने वाले, कुछ अहम काम जो आपके मन में रहे होंगे, और क्या वजह रहेगी कि जिस तरीके से तमाम लोग जो आपका समर्थन कर रहे हैं उनको आप एक शब्द में कहेंगे या एक पंक्ति में कहेंगे कि जी हाँ, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं आपके साथ इस कार्य के साथ खड़ा हूं? देखिए, पूर्वांचलियों के लिए जो विशेष होगा ना जी, विशेष ये होगा कि देखिए हमारे तो ब्लड में भारतीय जनता पार्टी है जी, लेकिन जो पूर्वांचल वोटर है उसके एक
सम्मान के लिए या उनका मनोबल बढ़े, तो इसके लिए हमने भारतीय जनता से पार्टी से टिकट मांगा है और उन लोगों के लिए हम खड़े रहते हैं, चाहे वो थाना पुलिस की बात हो या किसी कंपनी का मैटर हो या कोई और सामाजिक मुद्दा हो, उनके लिए हम 24 आवर्स खड़े रहते हैं, 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। किसी का भी कॉल आता है कि भाई साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं उनके साथ खड़ा रहता हूं और यही वजह है कि आज मेरे समाज ने मुझे यहाँ पे पहुंचाया है और मुझे पूर्वांचल समाज का भाजपा के अंदर नेता बनाया है। अच्छा, मैं एक अंतिम सवाल आपसे लेता हूं और पूर्वांचलियों की मैं बात कर रहा हूं। जो लोग बाहर से आते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कुछ कंपनियों में 15-20 हजार 10 हजार की नौकरियां करते हैं, उन लोगों को इन चीजों से बड़ा डर लगता है और फिर वो कहते भी हैं कि हमारा कोई यहाँ पर नेता नहीं है जो दिखाई दे। तो ऐसे में अगर आपको मौका मिल जाता है तो क्या आप यह वादा करते हैं, इस चीज को कहते हैं, या सिर्फ वादा खोखला ही रह जाएगा? मैं फिर आपको इस बात क्लियर कर दूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको मौका मिल जाए, आप उनके प्रतिनिधि भी बन जाए, उसके बाद फिर आपको वो गाड़ी के बाहर चिल्ला कर कहते रहे साहब रुकिए, लेकिन साहब की गाड़ी जो है फर्राटेदार 80 की स्पीड निकल जाती है। साहब देखो, मैं जमीन से जुड़ा आदमी हूँ और जीरो से संघर्ष करके यहाँ पहुंचा हूँ, तो मुझे दर्द पता है कि भाई जो नॉर्मल क्लास का दर्द क्या है और उसकी क्या डिमांड होती है और उसको कैसे हमें सपोर्ट करना है। देखो, पूर्वांचल प्रवासी लोग काफी मेहनती, अपना मेहनत करते हैं, खाते हैं और खाते नहीं है। ये हरियाणा सरकार का राजस्व बढ़ा रहे हैं। आज इंडस्ट्रीज में आप चल के देखो, जो इतनी बड़ी बड़ी टर्नओवर है, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो टर्नओवर कैसे होगा? ये प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा पूर्वांचल प्रवासी लोग हैं और ये बात आपका कहना सही है, लेकिन उन लोगों की परीक्षा में मैं 100% खरा उतरा हूं और उतरता रहूंगा। मेहनताना मिलेगा इस बार, लग रहा है आपको? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा कि मेहनताना हमें दे रहे हैं या फिर अब जो भी कह लो कि हम इनके लिए सिर्फ कैडर वोट की तरह ही रह जाएंगे। चलिए, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे साथ राघवेंद्र सिंह मौजूद थे, जिनसे हमने बातचीत की और पूर्वांचलियों के ऊपर एक अहम सवाल किया कि आखिर में पूर्वांचल वोटर को कितना अहम और कितनी अहमियत गुरुग्राम में नगर निकाय चुनाव में दी जाती है। जिस तरीके से वार्ड 36 से ताल ठोक रहे राघवेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लगातार आप देखते रहिए न्यूज वाला रिपोर्टर। वार्ड 36 की खास रिपोर्ट ग्राउंड जीरो में आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।